25 people, including 4 tourists and 14 staff members, were killed in a fire at a nightclub, the Birch by Romeo Lane in Goa on Sunday. The fire at the popular party venue at Apora village, around 25 kilometers from the state capital Panaji, broke out at around 1 a.m. Prime Minister Narendra Modi announced an ex gratia payment of Rs 2 lakh for the families of those killed and Rs 50,000 from the PM's National Relief Fund for the injured in the tragic fire. We have with us Mr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa, joining us as we track this big story. Sir, of course, a very tragic incident that has taken place in Apora. 25 people have lost their lives. There are major safety lapses that are also being reported at this nightclub. And we've seen that, of course, you've also ordered a magisterial inquiry into the incident as well. What is it that we're looking at over here? What are the lapses? And, how are we moving about to address these right now? सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हमने ऑलरेडी ऑर्डर की है। उसका रिपोर्ट जब आएगा तभी उसके ऊपर बात की जाएगी। मैं खुद 2 बजे रात को वहां पे था, वहां पे इंसिडेंट्स मैंने देखा जाके। ऑल द टीम, मेरी सभी टीम, जो पुलिस, फायर, कलेक्टर, सभी लोग वहां पे थे। 25 लोग की जो डेथ हो गई है, दुखद घटना है मेरे लिए भी। 6 लोग एडमिट है इन गोवा मेडिकल कॉलेज, इनको अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है। सरकार की तरफ से जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको मुझे खुद फोन किया, उनको 2-2 लाख रुपए अनाउंस किए हैं। गोवा सरकार की तरफ से भी उनको मदद दी जाएगी। हैंसफोर्थ इस तरह के इंसिडेंट्स न हो, इसलिए पूरा सेफ्टी ऑडिट भी हम कर रहे हैं। ऑल द प्रिकॉशंस विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, इंक्वायरी ऑफ कोर्स जारी है इस वक्त इस इंसिडेंट में, बट जिस तरीके का ये हादसा है, स्पेशली गोवा जैसे एक स्टेट में जो कि बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली और काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं गोवा, वहाँ पर ऐसा हादसा होना, इसके पीछे की जो कारण है, अब कई ऑडिट्स भी किए जा रहे हैं इसमें, बट जो ऑपोजिशन द्वारा भी बोला जा रहा है कि क्या ये ऑडिट पहले नहीं होने चाहिए थे? क्या ये जो लैप्सेस हैं इनको पहले एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए था? जो कि इतना, जहाँ पे क्राउड इतना होता है, जहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, वैसी जगह पर ये सब चीज़ें पहले से इन प्लेस नहीं होनी चाहिए थी? एक बात है, क्योंकि 100% इस तरह के जो क्लब्स और बाकी लोग जो रहते हैं, इनके लिए हम हमारे फायर डिपार्टमेंट हो या बाकी सबसे यानी कंसेंट टू ऑपरेट देने से पहले सभी एनओसीज लेते हैं। एग्जैक्टली अभी इस क्लब के बारे में अभी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने ली थी या नहीं ली थी। इसलिए मैंने कहा कि एक बार रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर बात करना उचित रहेगा। लेकिन मीन्स अभी वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ फायर सेफ्टी ऑफ ऑल द दिस टाइप ऑफ क्लब्स। एब्सोल्युटली सर, एंड अभी व्हाट आर द स्टेप्स, और आगे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैसे इन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा कि आगे जाकर ऐसा कोई हादसा फिर कभी हमें देखने के लिए ना मिले गोवा जैसे शहर में? आगे जाके इस तरह का इंसिडेंट न हो, इसलिए सरकार की तरफ से 100% हम सभी प्रिकॉशंस लेंगे। Thank you. Ji sir, thank you so much for joining us and speaking about this tragedy that has taken place in Goa, and of course we're seeing many steps being taken to address an incident such as this and to ensure that an incident, a tragedy like this does not take place again, especially in a tourist hub in a place like Goa, which attracts such big crowds, not just from India but from across the world. But let's shift focus now to some breaking updates that are also coming in with regards to this story. We have visuals from the Goa Medical College where the bodies of the deceased have been kept. The Chief Minister has said that the injured are in a stable condition and a probe into the incident has been ordered. The nightclub was reportedly packed with weekend crowds inside a structure built with flammable materials, and it had only a narrow access route and restricted escape paths. My colleague Shahid Ansari joins us for more on this story. Shahid, हमें अब जो खबर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो नाइट क्लब था उसमें ऑब्वियसली वीकेंड का काफ़ी क्राउड था और जो एग्जिट रूट था वो काफ़ी नैरो बताया जा रहा है, जिसमें एस्केप पाथ्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। तो ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से ये हादसा और बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग एस्केप नहीं कर पाए, इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं जो इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, 2 चीज़ें बहुत अहम है। एक पहली चीज़ ये कि ये जो क्लब है, जो रेस्टोरेंट है,
इसको पहले भी जो है फायर के नियमों का उल्लंघन करने और कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो है इसको प्रशासन की तरफ से 2 बार नोटिस दी जा चुकी थी। बावजूद इसके इनका ये चल रहा था। और दूसरी एक अहम बात ये है कि इनके यहाँ जो है कोई जो है फायर एग्जिट डोर नहीं था, जिसकी वजह से कि लोग बचकर निकल जाए। देखिए, कुछ वीडियोज आई है, उस वीडियोज में साफ तौर पे स्पष्ट देखा जा सकता है कि इस वीडियो में जो है डांस, बेली डांस चल रहा है और पीछे आग और धुआं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो सैलानी यहाँ मौजूद थे उन्होंने भागने की कोशिश की ताकि जो है किसी भी तरह से निकल कर बाहर चले जाएं। लेकिन जब ये ब्लास्ट हुआ है सिलेंडर का, ऐसा आवाज तेज से आई जो बाहर लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सारे लोग जो है वो लोग जो है बचने के लिए जिस रास्ते से जा रहे थे वो किचन का रास्ता था, और वहां से जब गए तो उनके सामने दरवाजा था ही नहीं। अब जब दरवाजा नहीं था तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए अब पीछे आग है और आगे दरवाजा है, अब जाए तो कहाँ जाए। इस दौरान आग बहुत ज्यादा तेज बढ़ी और लोग सफोकेशन की स्थिति में गए और उसके बाद कुछ लोग वहीं पे बेहोश होकर गिर गए। फिर आग बहुत ज्यादा तेज लगी और फिर देखिए जब दम घुटता है और दम घुटने के बाद फिर बाहर का कोई रास्ता नहीं, तो वो सभी लोग आग की चपेट में आ गए और पूरी तरह से जो है वो लोग झुलस गए और वहीं पे जितने लोग थे उन लोगों की हालत वहीं खराब हो गई थी। पुलिस ने कई डेड बॉडीज वहीं जगह से निकाली। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि ये 25 लोगों की जो मौत हुई है तो वो सब पूरी तरह से जले हुए हैं। जी बिल्कुल, शायद बने रहे हमारे साथ। इस वक्त कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं हमारे पास। वी आर लर्निंग दैट आफ्टर द फायर इंसिडेंट इन नॉर्थ गोवा Zarpura claimed 25 lives, Office of the Collector North Goa has issued emergency numbers in order to ensure effective monitoring, incident response and public grievance redressal. Emergency response numbers for District Control Room and Goa Police Control Room are in fact on your screens right now. शायद इमरजेंसी नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कलेक्टर ऑफिस के द्वारा भी कई लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कई जरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड क्या किया जा रहा है इस वक्त इस हादसे के बाद? जी देख, चूंकि इस जगह पे गोवा में चूंकि बाहर से ज्यादा लोग आते हैं, सैलानी ज्यादा थे, तो किसी को कुछ कांटेक्ट करना है तो इसके लिए गोवा कलेक्टर की तरफ से जो है कुछ इमरजेंसी नंबर दिए गए हैं। मैं वो इमरजेंसी नंबर अपने दर्शकों के लिए दोहरा भी देता हूँ। इनमें से जो कंट्रोल रूम का नंबर है 0832 222 5383, जबकि नॉर्थ गोवा का जो नंबर दिया गया है 7875756000 है। इसके अलावा भी जो है कुछ नंबर दिए गए हैं ऑफिसरों के, जिनमें से 9637779277, 9923882807। ये कुछ नंबर उन्होंने दिए हैं ताकि जो है किसी को कुछ दिक्कत है तो यहाँ कॉल कर सकते हैं। आपने पूछा है कि जो जाए हादसे का जो है इस वक्त क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जो ये क्लब है इसको सील कर दिया गया है और अधिकारियों ने कहा है कि अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से क्लब के मालिकों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और दूसरी अहम बात यह है कि इसको जो है सील कर दिया गया है। जो जांच एजेंसियां हैं वो अंदर के हिस्से में जा रही हैं और सैंपल वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ के सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो लोगों की जिन लोगों की मौत हो गई है उन सभी लोगों के जो है क्योंकि बहुत ज्यादा उनके जो है शव जो है जल गए हैं, कई लोगों की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही, तो इन सभी लोगों के डीएनए सैंपल उनके परिवार से मिलाकर ही उनको बॉडी दी जाएगी। हालांकि कुछ लोग जिनकी शिनाख्त हो रही है उनको उनके परिवार के हवाले करने के शव को जो हवाले करने के लिए प्रशासन ने कहा है कि जल्द से जल्द हम उनको उनके परिवार के हवाले कर देंगे ताकि उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर सकें। जी बने रहिए शायद हमारे साथ। एंड ऑफ कोर्स वी फ्लैश दोज emergency numbers on your screens as well. But in some more breaking updates coming in, State Congress President Amit Patkar has made a statement. He has called it a deliberate murder of people, adding that, and I quote, a demolition order was issued for this club and these people approached higher authorities, used pressure by ministers to stop the demolition. When a local elected body orders demolition as an illegal structure, I feel it should be the moral right of the administration to not grant any permission there. Let's in fact listen into what he said. ना घड़ी है ये, मुझे लगता है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है और हम लोग जो भी 25 लोग, जो अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी आंकड़ा 25 लोगों की, इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है। सो वी पे कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ ऑल द डिसीज 25 पीपल। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है। जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को
डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका। शाहिद अंसारी इज विद अस फॉर मोर डिटेल्स। शायद जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें उन्होंने इसको डेलिबरेट मर्डर कहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है डेमोलिशन ऑर्डर था जो कि नहीं फॉलो किया गया। जो ये ऑपोजिशन के द्वारा बड़ा बयान आ रहा है, इस बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस मामले में दो चीजें जो अहम मैंने बताई, उसमें एक तो ये कि फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं वो जो संदिग्ध पाए गए हैं, और दूसरा जो है इनको 2 नोटिस दी जा चुकी थी कि एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन और दूसरी चीज जो इसमें जो फायर सेफ्टी के नियम है उनकी जो धज्जियां इन्होंने उड़ाई है उसको लेकर इनको नोटिस दी जा चुकी थी। उसके बावजूद भी जो है ये क्लब चल रहा था और बड़े ही धड़ल्ले से चल रहा था। तो इसकी दोनों चीजें होती हैं कि एक तो ये प्रशासन की तरफ से अगर इतनी सख्ती की गई है और अगर इस तरह के नोटिस दिए हैं, तो उसके बाद भी जो है अगर ये चीजें ये की जा रही हैं तो ये कितनी गलत बात है कि जो फायर और सुरक्षा, इन सारे चीजों को ताक पर रखकर अगर की जा रही है तो इसका मतलब है कि आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और वही चीज हुई है, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही हुई है। और किसी के क्या 25 लोगों की मौत हो जाना, ये एक इसको इतने आसानी से नहीं उसको माफ किया जा सकता। हालांकि प्रशासन ने FIR तो दर्ज की है और FIR दर्ज होने के बाद अब ये देखना होगा कि कितनी सख्त कार्रवाई होती है। हालांकि इसके लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, शायद बने रहे हमारे साथ। वी आर गेटिंग सम मोर अपडेट्स राइट नाउ। कांग्रेस प्रेसिडेंट Mallikarjun Kharge has now expressed deep grief over the Aarpura nightclub fire that killed 25 people. He said that the incident was avoidable and called it an irreparable loss. Kharge demanded a comprehensive probe and strict accountability. He urged immediate enforcement of fire safety norms and also appealed to Congress workers to support the affected families in their hour of grief. Shahid Ansari continues to be with us on the broadcast. शाहिद, अब Mallikarjun Kharge का भी स्टेटमेंट आ गया है इस हादसे को लेकर। उन्होंने क्या बोला है इस वक्त, उस बारे में हमें बताएं। देखिए, इस हादसे के बाद से ही जो है सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों जो है, जो लोगों की मौत हुई है उनको लेकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। चाहे बात PM मोदी की करें, चाहे गृह मंत्री की करें, चाहे रक्षा मंत्री की करें, चाहे द्रौपदी मुर्मू की बात करें, हर एक ने जो है इन सभी इस मौत में होने वाले को लेकर जो है अफसोस जाहिर किया। और उसके अलावा PM मोदी ने PM केयर फंड से मरने वाले की फैमिली को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 का मुआवजे का ऐलान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है उन सभी लोगों को जो है संवेदनाएं व्यक्त की है, और जो लोग बीमार है, मतलब कि जो जख्मी है, उनको लेकर बेहतर और जल्द सेहतयाब होने की बात कही है और उन सभी लोगों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जी बिल्कुल शायद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विद ऑल ऑफ दोस डिटेल्स। मीनवाइल व्यूअर्स, दैट्स अ रैप फॉर दिस बुलेटिन। विल स्लिप इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।